सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट, मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। आप कभी भी कोई किसी भी निःशुल्क जानकारी के लिए, विधि संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। समय मिलने पर मैं उसकी पूरी जानकारी आपके व्हाट्सएप पर ही भेज दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि इस समय प्रदेश में सबसे प्रचलित 69,000 शिक्षक भर्ती है। 69,000 वैकेंसी 2018 में इसका जियो ATRE परीक्षा कराने के लिए आया था और पदों को भरने के लिए इसका जियो 13 मई 2020 एवं संशोधित विज्ञापन 16 मई 2020 को आया, जिसके बाद तरह तरह के विडंबनाएं उपस्थित हुई और विभाग द्वारा जानबूझकर अभ्यर्थियों को लटकाया गया और अभ्यर्थियों को इस तरह से परेशान किया गया कि आज भी कोर्ट में अन्य अन्य मुद्दे लेकर वे उपस्थित हुए हैं। चाहे वो आंसर की का मुद्दा हो, रिविजिट डबल आरक्षण का मुद्दा हो, EWS मुद्दा हो और विभिन्न प्रकार के NOC मुद्दे भी अभी चल रहे हैं। शिक्षा मित्र को वेटेज के भी अजय कुमार श्रीवास्तव के नाम से याचिका चल रही है। तो ह्यूज टाइप के मुद्दे हैं जो अभी भी माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आंसर की में कंटेम्प्ट में 2 महीने का जो समय मिला हुआ है वो शनै शनै बढ़ रहा है। PNP सचिव ने बड़ी चालाकी से अपनी लिस्ट तैयार कर ली है और लिस्ट तैयार करके सभी याची जो 25/8 के पहले 25/8/2021 के पहले जो सभी याची माननीय उच्च न्यायालय में थे उनको उनकी लिस्ट तैयार कर ली है। 2200 से 2300 पेटिशनर्स ऐसे हैं जिनका 1 नंबर बढ़ा के PNP सचिव ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अग्रिम कार्यवाही के लिए भेज दिया है। लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के सचिवों के पास समस्या यह है साथियों कि वे रिविजिट ATRE के माध्यम से कर रहे हैं, तो फिर जो पूर्व में की गई विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को झेल नहीं पा रहे हैं। नंबर बढ़े हुए लड़कों को कहाँ एडजस्ट करना है और पद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा यह भी बहुत बड़ी उनके सामने विडंबना है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी उनके आड़े हाथे आता है। और पद की संख्या यदि वे बढ़ाते हैं तो किस माध्यम से बढ़ाते हैं, क्योंकि विज्ञापन में साथियों लिखा गया है और स्पष्ट है, आप सब भी जानते हैं कि आवश्यकता पड़ने पे पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो पदों की संख्या बिना बढ़ाए, रिविजिट को फुल फाइनल बिना किए, जो अंदर बैठे टीचर्स हैं, जो चाहे वो BTC के हों, शिक्षा मित्र हों या B.Ed हों, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सब पे तलवार लटक सकती है। इसी परिवेश को सही ढंग से ढालने के लिए अधिकारी बहुत परेशान हैं और चूंकि उनके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय का डंडा बराबर चल रहा है, इसलिए वे अत्यंत परेशान हैं कि कैसे कौन सी कार्रवाई करें कि आंसर की के ये अभ्यर्थी जो लगभग 6 साल से परेशान हैं इनके साथ न्याय भी हो जाए और हमने जो किया है, जो विसंगतियां पूर्व में हुई हैं उन पे भी हम पर्दा डाल सकें। लेकिन यह आसान नहीं है। इसी कारण से रिविजिट जो कि पिछले 6 महीना पहले जून के माह में हो गई थी, उस रिविजिट को भी सरकार जो है दिखा नहीं पा रही है, माननीय उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रही। अब 1 नंबर के जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दे से जिन लड़कों के 1 नंबर बढ़ने से 0.4 बढ़ने से वे 66.49 और 66.48 पार कर रहे हैं OBC और जनरल के लड़के, और SC की भी कट ऑफ आप लोग जानते ही हैं, कोई उसमें छुपा नहीं है। तो मैं प्रत्येक स्तर के कट ऑफ अभी ना बताऊंगा, लेकिन मैं शुद्ध रूपेण आप लोगों को जल्द ही सही कट ऑफ बता दूंगा कि रिविजिट के बाद कौन सी कट ऑफ कहाँ जा रही है, क्योंकि रिविजिट के बाद बहुत ही भयावह स्थिति होगी और कैसे सरकार उसको छुपाएगी उसका एक ही माध्यम है कि सीटों की संख्या की बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जो 3 साल से चयनित होकर सरकार के द्वारा चयन प्राप्त करके नौकरी कर रहे हैं उन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नियुक्ति जो देता है उस नियोक्ता की गलती की सज़ा अभ्यर्थियों को नहीं मिल सकती है। शिक्षा मित्रों का मैटर दूसरा था, वे नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, ज़बरदस्ती राजनीतिक लाभ लेकर
उनको सपा सरकार ने जल्दी जल्दी सहायक अध्यापक के रूप में चयनित कर दिया था, इसलिए बड़े पैमाने पर उनका वो समायोजन रद्द किया गया था। तो शिक्षा मित्रों की बात दूसरी है, लेकिन यहाँ पे सभी योग्य अभ्यर्थी एटीआरई परीक्षा पास करके सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के जियो रिक्रूटमेंट के आधार पर आवेदन करके मेरिट लिस्ट में आकर सभी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो उनको बाहर करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। आप लोग यह समझ लीजिए कि आंसर की के साथ ही तभी जो है फुलफिल उसमें नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, फुलफिल दशा में और सही ढंग से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं जब सीटों की संख्या बढ़ेगी। और सचिव स्तरीय जो जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके पक्ष में हैं, लेकिन अभी बोलना मेरे लिए जल्दबाजी होगी। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, बहुत ही अच्छा होने की संभावना मुझे दिख रही है। एडवोकेट होने के नाते हर एक विधिक पहलुओं की जानकारी मैं आप लोगों को समय समय पर देता हूं और मेरी सभी बातें सत्य सिद्ध साबित होती हैं। अर्थात मैं जितनी जानकारी रहती हैं वो न्यायालय संबंधी हो या अधिकारियों संबंधी हो, इन सभी को बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर और संतुलन बनाकर आप लोगों को देता हूं, क्योंकि सुविधा संतुलन का पड़ना इस समय अभ्यर्थियों के ऊपर भारी है, इसलिए उनको निराश नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ अच्छा होने की संभावना है, लेकिन अभी 1 माह और लगेगा। तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं अगले संडे तक एक बार लाइव ज़रूर आऊँगा और लाइव आने के बाद चीज़ों को, और हो सकता है अगर तब तक मुझे जानकारी हो गई जनरल, ओबीसी, एससी और विभिन्न वर्गों की कट ऑफ की, तो कट ऑफ के विषय में भी आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन साथियों शुभ हो। और कोई भी समस्या यदि आपको माननीय उच्च न्यायालय संबंधी आप लोगों को दिखाई पड़ती है तो आपकी निःशुल्क सेवा के लिए मैं सदैव हाजिर रहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर मैंने वीडियो के पहले ही फ्रेज में बोल दिया है, अतः आप सभी उसे नोट कर सकते हैं। धन्यवाद। पुनः आप सभी को नमस्कार।